आज इस पावन सत्संग में हम एक बहुत ही जरूरी बात पर चिंतन करेंगे, जिस पर हमारा ध्यान अक्सर नहीं जाता। हमारा मन कैसा है, ये हमेशा दूसरों को देखता है। कौन क्या कर रहा है, किसने मेरे साथ बुरा किया, समाज में क्या चल रहा है। हम दूसरों को सुधारने की, उन्हें बदलने की इच्छा रखते हैं, और जब वह नहीं होता तो दुखी होते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। कौन क्या कर रहा है, इस पर ध्यान मत दो। केवल हमें खुद को सुधारना है, इस पर ध्यान दो। आप अपनी सारी ऊर्जा दूसरों की आलोचना करने, उन्हें बदलने की कोशिश में व्यर्थ कर देते हैं। लेकिन याद रखना, कोई भी व्यक्ति आपको दुख नहीं देता। आपके कर्म ही उस व्यक्ति के द्वारा दुख के रूप में आपको वापस मिलते हैं। अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो ये ईश्वरीय विधान है, ये आपके पुराने कर्मों का फल है, जो आज उस व्यक्ति के माध्यम से समाप्त हो रहा है। तो उस व्यक्ति पर क्रोध क्यों, उस पर दोष क्यों, बल्कि ईश्वर का धन्यवाद करो कि आपके कर्मों का हिसाब किताब चुक रहा है। क्रोध पर नियंत्रण के लिए आज मैं आपको एक सरल सूत्र देता हूं। जब किसी पर क्रोध आए तो ये मत सोचो कि उसका मेरे प्रति क्या कर्तव्य है, बल्कि ये सोचो कि मेरा उसके प्रति क्या कर्तव्य है। जैसे ही आप अपनी दृष्टि बदलते हैं, क्रोध शांत हो जाता है। आपके मार्ग में निंदा और आलोचनाएं भी आएंगी। सत्य के मार्ग पर चलने वाले की निंदा अवश्य होती है, लेकिन इससे घबराना नहीं। निंदा क्या करती है, ये आपके बुरे कर्मों का नाश करती है। जहां आपकी निंदा होती है, वहां आपके अशुभ कर्म जल जाते हैं। तो निंदा से मत डरो, अपने मार्ग से मत हटो। और एक और बात, डरो मत। गिर भी जाओ तो आगे बढ़ना है, 1000 बार भी गिरो तो भी आगे बढ़ते रहना है। क्योंकि हर ठोकर एक नया पाठ सिखाती है, और हर गिरावट आपको फिर से उठने के लिए और मजबूत बनाती है। बार बार गिरने वाले ही एक दिन सबसे ऊंची उड़ान भरते हैं। आप कितनी बार गिरे, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप हर बार उठकर फिर से चलने को तैयार हैं। तो असली प्रेरणा कहां है? असली प्रेरणा बाहर की दुनिया में नहीं, किसी लक्ष्य को पाने में नहीं है। सच्ची प्रेरणा आपके मन को शांत और स्थिर करने में ही है। ये मन शांत कैसे होगा? केवल एक ही उपाय है, ध्यान से सुनना। भगवान के चरणों में शरण लो और नाम जप करो। इससे बेहतर उपाय और कोई नहीं। चाहे आप विद्यार्थी हों, व्यापारी हों या गृहिणी हों, जो भी कार्य कर रहे हैं पूरी ईमानदारी और सच्चाई से करो, लेकिन अपने मन को ईश्वर के नाम में लगाए रखो। दिन में सिर्फ सुबह 5 मिनट और 5 मिनट शाम को प्रभु का नाम जप करो। अपने जीवन का सार तत्व प्रेम और भक्ति को अपना लो। जब आप स्वयं को सुधारने लगेंगे, जब आप प्रभु को अपनी ढाल बना लेंगे, तो कोई भी समस्या, कोई भी दुख आपको विचलित नहीं कर पाएगा। यही आपके जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। तो आज से संकल्प करें, स्वयं को सुधारना है और प्रभु के नाम का आश्रय लेना है। राधे राधे। अगर आपको भी है ईश्वर के अस्तित्व पर आस्था, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें जय श्री राधे राधे।